हमें ज्वाइन किया है बतूल जहरा ने, जो कि एक्सेसरीज ईद से और शादी से और पार्टी से रिलेटेड जो ख़वातीन शौकीन हैं उसमें डील करती हैं, और साथ मेहंदी एक्सपर्ट है महक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक है महक? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं। भाई मैं क्या करूं बहन, मुझे ये बताओ, मैंने मेहंदी लगाई, मेरा तो हाथ जल गया कुछ साल पहले, उसके बाद से मैं डर गई हूँ। अभी उसका सोल्यूशन है ना, हम लोग बिल्कुल केमिकल फ्री कोन्स यूज़ करने लग गए हैं। तो वो फिर कहाँ ये से मिलती है? वो हम खुद घर में बनाते हैं। अच्छा, फिर मैं रिस्क ले सकती हूँ दोबारा। जी, उसकी खुशबू भी डिफरेंट होती है या मेहंदी जैसी? जी बिल्कुल डिफरेंट होती है। वो बिल्कुल ऑर्गेनिक पाउडर होता है, उसे इम्पोर्ट करना पड़ता है, फिर उसको बाकायदा पेस्ट बना के घर में करते हैं, तो फिर बिल्कुल सेफ होती है। भाई मैं डर गई, मैंने मुझे शौक था ना, मैं लगाई और मेरी स्किन सारी जल गई, तब से मैं बहुत डर गई। वो बीच में कुछ अर्से पहले बहुत ज़्यादा केमिकल यूज़ करने की वजह से हो गया था, वरना अब तो जो नॉर्मल वाली भी होती है ना, उसमें भी अगर कम हो केमिकल तो फिर नहीं होता। और टेस्ट भी कर लेना चाहिए टेस्ट ज़रूर करना चाहिए। और यूजुअली ये भी होता है कि जैसे जिनकी शादी हो रही होती है, उन्होंने उसी दिन सेम डे वैक्स की हुई होती है, सेम डे मैनी पेडी करवाया हुआ होता है, फिर उसके बाद वो मेहंदी लगा लेते हैं। जी, ब्लीच की हुई होती है, उसके ऊपर वो मेहंदी भी लगवा लेते हैं आके, तो फिर मसला होता है, रिएक्शन होता है। बतूल तुम बताओ भाई, ये मैं भी पहन लिया, तुम्हारे इयरिंग्स हैं, वेब अच्छे लग रहे हैं, बेहतरीन लग रहे हैं। मैं जरा आप लोग बात करें, मैं अपने खर्चे जरा बना लूं। सैनिश को भी ईदी भेज दी आपने? ये बताएं, भेज दी क्या? ऐसे लंबे लंबे सांस ना लें, आपको ईदी भेजनी पड़ेगी। बतूल बताओ, क्या इस दफ़ा ट्रेंड्स हैं ईद पे, लोग क्या शॉपिंग कर रहे हैं, कौन से चूड़ियों में कलर्स इन है, ज्वेलरी कैसी इन है? अच्छा, ज्वेलरी से रिलेटेड ये है कि बहुत आजकल छोटे स्टड्स, छोटी छोटी झुमकीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा ट्रेंड में हैं, जो लड़कियां नॉर्मली भी प्रेफर कर सकती हैं पहनने के लिए उनको। और पार्टी वेयर के हिसाब से थोड़ा सा ये होता है कि ईद की जो बड़ी दावत होती हैं उसमें आप थोड़ा हैवी लुक अगर क्रिएट करना चाहते हैं तो सिंपल बैंगल्स के साथ आप थोड़ी हैवी ज्वेलरी ले सकते हैं। अगर आप तो ऑनलाइन है ना, तो लोग ऑनलाइन भी ऑर्डर कर रहे हैं? ऑनलाइन भी ऑर्डर करते हैं। कितने दिनों में मिल जाती हैं उनको चीज़ें? अगर नियरेस्ट लोकेशन है तो विद इन 1 डे, 4 to 6 आवर्स में आपको मिल जाएगा, वरना अगर थोड़ा डिस्टेंस है तो वो फिर 1 डे। स्टॉल्स ईद पे और चांद रात पे तो लोग स्टॉल्स पसंद करते हैं, तुमने स्टॉल लगाया है? मैंने लगाया था लास्ट ईयर और इस साल भी प्लान है इंशाल्लाह, लेकिन अभी ये कि वुमेन्स ऑफ पाकिस्तान ये लोग करवाते हैं, अस्करी 4 में रिसेंटली है, और हैबिट में लगता है और कंटिन्यूस थ्रू आउट लग रहे होते हैं, तो काफ़ी ट्रेंडी चीज़ें हैं जो लोग काफ़ी ऑनलाइन, अब तो पहले तो डरते थे लोग ऑनलाइन, अब थोड़ा मामलात सेटल हो गए हैं क्योंकि पेजेस बाकायदा लोगों ने बनाए हैं, पोस्ट रेगुलर बेसिस पे होती हैं, रिव्यूज़ जो लोग आप ऑनलाइन लेते हो वो रिव्यूज़ लोग डालते हैं कि हमने इनसे बाय किया, ऑथेंटिक के लोग सेलर्स हैं, लोग खरीदते हैं, तो वो इसलिए थोड़ा। तो ये वजन उठा पाएंगी पतली सी लड़कियां? ये इतना बड़ा, ये अगर गिर गया बाजार में गुम नहीं होगा? पता वैसे इतना भारी नहीं है, मैं वही चेक किया कि मैं पहनूं तो मुझे ये ना कि ज़्यादा दर्द हो, क्योंकि हैवी है। इयरिंग्स तो हैवी अच्छे लगते हैं, जो बात नजर आए, बहुत खूबसूरत है, और इतने हैवी नहीं है, बट इसके भी कुछ अब हैक्स आ गए हैं। नहीं जी, बैंडेड वायर के साथ जो है वो आप लॉक के साथ एडजस्ट कर सकते हैं इसको। हाँ, कोई ना क्योंकि वो सी थ्रू नहीं हो, वो बिल्कुल लाइट होता है ना। ये बतूल क्या इसकी प्राइस होगी तकरीबन? इसकी 1500 बस। यस, बस ये तो अब नहीं उतरेंगे, बस हो गया। ये तो पहन लिया ना, क्या ये तो साथ जाएंगे बस, अब तारी तक साथ रहेंगे। वाइट पे अच्छे लगेंगे वो, जो आप पहनेंगी। नहीं, हाँ, फर्शी शलवार साथ में, ये एग्जैक्टली फर्शी शलवार, ये सब पे चाहेंगे वैसे। 1500 में काम हो गया, देखा आपने। इतना क्यों? मैंने जो बताया था आपको 10,000 कहा था ना मैंने, आप भूल गई। पता है कुछ अर्सा पहले तो मार्केट स्वीप कर दी थी, इंडियन ज्वेलरी, टर्किश ज्वेलरी, इंडियन ज्वेलरी, टर्किश ज्वेलरी, हमारी ज्वेलरी गायब हो गई। ट्रेडिशनल अभी भी बैंगल्स के साथ भी ये किया था, वो कड़ा टाइप, वो बहुत ज़्यादा अफगान ट्रेडिशन, ये वो जो बेसिक प्लेन, मुझे लगता है कि एक जो नॉर्मल हमारा पाकिस्तानी कल्चर का एक जो ड्रेस कोड के साथ प्लेन चूड़ियाँ जो लोग देती है ना, उसमें डिफरेंट कलर्स अगर आप इयरिंग्स ज्वेलरी पाकिस्तान में नहीं बनती? बनती है तो फिर वो क्यों नहीं सेल होती ज्यादा? वो बाहर इंपोर्ट कर देते ना, बाहर की चीजें यहाँ डॉलर बना रहे हैं ज़हनी तो बाहर की चीज आ रही है जी, इंपोर्टेड आइटम हमने खरीदा, चाहे पाकिस्तान में जितना अच्छा बन जाए, बिल्कुल ऐसे ही है ना। और मुझे पता है अच्छा लगता है कि लोग अब गोल्ड ज्वेलरी, डायमंड से दूर अब आर्टिफिशियल ज्वेलरी को प्रेफर कर रहे हैं, लोग कॉम्प्लीमेंट करते हैं। अब आपसे एक्सपेक्टेड नहीं है कि जी आप कहीं जाएं तो आपने डायमंड पहना हो, गोल्ड पहना हो, कोई नहीं, अच्छा लगना चाहिए बस। अब मुझे पता है मेहंदी के क्या, यानी बहुत मैं देखता हूँ खवातीन तो बाजारों में हर जगह अच्छा टेंट भी लगे हुए हैं, टेम्परेरी टेंट लगा के खवातीन बैठी होती हैं और सब बच्चे और सब खवातीन, तो वो ट्रेंड अभी भी है। हमारे पास सैलून है, उसके बावजूद हमें बाहर टेंट लगाना पड़ता है क्योंकि वो ज्यादा इतने लोग हो जाते हैं कि फिर सबको बैठाना होता है, फिर टेंट तो जरूरी है। और टाइम भी कितना लगता है यार। हमने लास्ट ईयर भी आई थिंक सुबह तक हम लोगों ने लोगों से कहा था कि अब हमारी भी ईद है, प्लीज हमें जाने दे घर पे। कितनी लड़कियों को मेहंदी हाथ पे लगा सकती हो?
हमारे पास वैसे बेसिकली टीम होती है पूरी, तो हम 15 लड़कियां होती हैं टीम में। अब हम गिनते नहीं है, बस लगाते रहते हैं, आते रहते हैं और हम लगाते दोनों रहते हाथ हैं। मेहंदी को लगवा रहे हैं, कितने पैसे लेती हैं आप? हम लोग बिल्कुल बेसिक जो डिज़ाइन स्टार्ट करते हैं वो 500 से स्टार्ट करते हैं। अब इसके ऊपर डिपेंड करता है, किसी को 500 हैवी में क्या लगानी आएगा? है, बंच, फिंगर, बेल, सिंपल डिज़ाइंस। अच्छा, और फिर ज्यादातर जो ज्यादा चाहते हैं फिर वो कहाँ लगाते हैं मेहंदी? यहाँ ईद पे तो बेसिक चलता है ज़्यादा ना, बिल्कुल सिंपल डिज़ाइन। आजकल तो बिल्कुल मिनिमल डिज़ाइंस का ट्रेंड है, तो बिल्कुल लाइट लाइट पत्ते दूर दूर ऐसे भी? नाम नहीं लिखवाते वो भी है ट्रेंड नाम पे, मेरा नाम भी लिख दे जरूर मियां लिखवाते का। हैं। आसिफ कुछ लोग होते हैं जिनको बहुत शौक होता है, वो शौक से नाम लिखवाते हैं, हार्ट बना दो पूरा नाम लिखवाते हैं, शकूर। इसकी दुल्हन, उसकी दुल्हन, अच्छा, ये लिखते हैं क्या क्या लिखते हैं, लिखते हैं। कबूल है, और डेट भी, कभी कभी पोइट्री भी, कभी कभी पूरा खत। ऐसा लगता है कि हम खत लिखने आए, मेहंदी लगाने नहीं आए। बस जब तक लिखा है लिखा है, जब मिट गया मिट गया। अरे, ये भी चल रहा है, कबूल है भी बहुत- लिखा हुआ, बहुत कुछ कबूल चल है रहा भी है। लिखवाती है। इवन बल्कि, डेट्स भी मेंशन अभी करते हैं, जिस दिन तो- शादी है ना वो लड़के के नाम के नीचे उसका वो डेट भी मेंशन करते हैं क्या कि क्या दिन- भूल ना जाए? अब तो लव स्टोरी मेहंदी होती है। तो रिसेंटली मैंने नीलम मुनीर की भी लगाई थी मेहंदी, तो उनका भी पूरा कपल पोर्ट्रेट बनाया था, बाकायदा पिक्चर, पिक्चर करके sketch दूल्हा बनवाए। दुल्हन की एग्जैक्ट पिक्चर। अरे जबरदस्त। वो बनाया था आपने? नहीं, मैं तो सुना नहीं है बात गौर से। मैं दिखाती हूँ दिखाए ना, ये तो चीज तस्वीर लगा के बाजू बाजू पे आ गई थी, हैं शक्लें आ जाती हैं इतनी, आराम से, छोटी छोटी नाक बनानी वाक होती तो है नहीं बस। बिखर गई? है ना? मेरा तो खराब हो गया, तो यहाँ आँख फैल गई। यार मेरे मियाँ की बहुत अच्छी आपने फोटो बनाई थी, क्या किया आपने? नाक देके पिला दी। नीलम मुनीर की बताया, Picture नाक में आपने shot बनाई दिखाया। और वो मैं एकदम बस दूल्हा अच्छा बनाती हूँ ज्यादा, दूल्हा अच्छा बनाती है, हाँ। आसानी से बन जाते हैं। दूल्हा आसानी से बन जाता है, दूल्हा दुल्हन तो- नहीं बनती। नहीं, फिर मेहंदी से मतलब पोर्ट्रेट्स बन रही हैं। देखे ना, ये जल्दी निकाले ना। मिल गया। ये दिखाएं जी, आए जी जरा, ये मुझे बताएं। हाँ, ये थोड़ा सा नीलम swipe करके मुनीर का इन्होंने बताया डिजाइन, वाह वाह वाह। लेकिन ये तो उसके मियाँ तो नहीं लग रहे। मैंने वो थोड़ा सा उनका देख के स्केच हल्का सा बनाया था ये ना। तो कोई बादशाह अकबर लग रहा है। उन्होंने मुझे निकाह की पिक्चर जो दिखाई थी ना, उससे बनाया था। ये लेकिन नीलम अच्छा है। नीलम लग रही है मुनीर की, उसमें तिल बनाया है। वो आसान था। यार कैमरा तो दिखाया, किधर दिखाना? इधर दिखाना, ये दिखाया। देखिए, ये नीलम मुनीर ने अपनी शादी पे डिजाइन बनवाया, अच्छा। बतूल ने हमें बताया। अच्छी नहीं, बतूल नहीं, महक ने बताया। सॉरी मैं महक ने ये नीलम, ये कहाँ बाजू पे बनवाया उन्होंने? हाथ पे, हाथ पे ऐसे। अच्छा, हाथ ही तो है, ब्यूटी। वैसे तो वो लेकिन ये नीलम लग रही है भाई। तिल को देखे, तिल को देखे, प्यारा सा तिल पे फोकस, ब्यूटी। और कितने पैसे लिए कुछ आपने? ज्यादा बड़ा नहीं हो गया ये? अच्छा, भाई के कान भी थोड़े से फैल गए हैं। जेब भी थोड़ी सी, हाँ, जेब भी लीक हो गई यहाँ से। ये बिल्कुल जेब भी प्रॉपर फैल गई। स्क्वायर बनाने की कोशिश नहीं, है, but लेकिन बहुत यार ये है कितना फाइन काम। जैसे भी आपने बनाया, काफी हद तक मेरे भी नहीं है, बहुत ही फाइन काम है। सिमिलैरिटी जितनी थोड़ी बहुत ही होती है, पूरा प्रॉमिस करते भी नहीं है, जितना हाँ, नहीं, पॉसिबल होता बेहतरीन है काम है उतना ही आपका, ये करके तो बड़ा देते हैं। amazing है यार। अच्छा, प्यारा लग रहा होगा प्यारा वैसे। है। मैं तो हमेशा वैसे वो टिक्की बनाती हूँ, टिक्की और थोड़ी छोटी Trendy, टिक्की, वो अच्छा फिर है, यहाँ मुझे बड़ा प्यारा लगता है। उस पे ना ऐसे तस्वीर बड़ी प्यारी आती है। ये वेरी नाइस। ये इसको जरूर ये ले ईद लीजिएगा पे चूड़ियां ना हो, ये फोन अब भी रख लें। अच्छा, फोन हमारा नहीं है। अच्छा, ये ईद पे मैं कहती हूँ चूड़ियों के बगैर, मेहंदी के बगैर, हैं जी बतूल। अच्छा, आजकल एक और चीज आई हुई है, परमानेंट ज्वेलरी। Permanent वो jewelry। क्या है? बस परमानेंट हो जाती है वो आपके, वो हो गई, उसको पूरा एक प्रोसीजर होता है, वो बहुत क्या मतलब? डिफरेंट नहीं समझ आ रही, खुल के बताओ क्या करते हैं? उसको घोंप देते हैं चेन्स basket होती में? हैं, चेन्स होती हैं बहुत, उसमें डिपेंड करता है कि आपको अपने हिसाब से, मतलब आपको बहुत थिक चाहिए, थिन चाहिए। permanent का क्या मतलब? परमानेंट का बस ये ये कि क्या बनाया है एक ये? दफा अगर आ गई ना आपके हाथ में और उसको लॉक कर दिया ना प्लास से, तो बस फिर वो लॉक ही रहेगी जब तक वो खुद से ना टूटे। फिर हमें बहुत मुश्किल होती है, हम मेहंदी लगाने जाते हैं, उनकी वो चेन फंसी रहती है, ये फिर बहुत हमें लड़कियों में आजकल हमें उसे trend प्लास है, से निकालना पड़ता है, उसके बहुत अंदर लॉक चेन बड़ा तो बुरा है। अंदर घुसती जाएगी ना, वो तो अंदर नहीं, वो बस specific हल्की सी size होती है। आपकी कलाई का जो है उसके साथ एडजस्ट टूटेगी नहीं, वो और उतरेगी नहीं। नॉर्मली ये फ्रेंड्स सर्कल्स जो है 3 का ग्रुप है, 4 का ग्रुप है लड़कियों का, वो आपस में बस वो फ्रेंडशिप लाइक अच्छा, ना वो खुलेगी। परमानेंट से मुझे समझ नहीं आया कि क्या स्किन में हाँ, घोंप मुझे घोंप भी देना ये है। लगा। नहीं ऐसे भी बस बनेगा जैसे वैसे। आपने उसको ब्रेसलेट lock पहना है ना, करके वो प्लास से उतरेगा जाए। नहीं, उसका लॉक नहीं होगा, उसकी चेन वो होगी। भी जब तक खुलनी दोस्ती आप खुद टूटेगी नहीं, से उसको अगर उतरेगा। उतारना चाहें तो वो नहीं उतर सकती, उसको आपको मतलब काटना ही पड़ेगा, तो वो फिर खुलती है। दैट्स व्हाई वो इट्स तो नहीं, कॉल्ड वो जो, परमानेंट। क्या होता है उस वो पे जो, क्या वो तो नहीं कि कैंडल पे ओद भी लेते हैं वो, उससे पहले नहीं वो जो लेजर के लिए वो जो नहीं होता, ऐसी मशीन होती है, वो क्या होती है, इसमें जर्र करके वो निकलती है लाइटें,
क्या आग निकलती है क्या कहते हैं वेल्डिंग वाली चीज़। नहीं वैसी नहीं। वो वैसी नहीं है, बस उसको प्लास से जो है ना वो लॉक कर देते हैं। अजीब सा ट्रेंड है, मेरी समझ में नहीं आ रहा। भाई इससे पहले एक ओथ भी होती होगी मुझे ये फ्रेंड्स का होता होगा बिल्कुल, बैठो और ओथ लो। हाँ, ये आज हमने या मैं कराया तो दूसरे बस अब से ये दोस्ती sincere इतने रहेंगे। साल चल रही हाँ। है तो चलनी है। वो यूजुअली ऐसे boys होता भी, है, वैसे दो ले लड़कियां रहे ही हैं? पहनते बॉयज हैं। नहीं बॉयज नहीं, नहीं ब्रेसलेट चेन कुछ ये वो शौक तो नॉर्मली है। वो एस्थेटिक थोड़ा नहीं, वो कुछ देखे ना, ये हल्का फुल्का कर लेते हैं तो ठीक है, बट परमानेंट पे बॉयज नहीं आए अभी। अच्छा यार, थैंक यू सो मच बतूल, बहुत शुक्रिया। और मैं आपका भी बहुत शुक्रिया। प्लीज़ अब आप कोई प्रैक्टिस करें, जान बनाएं, क्योंकि हाथों का भी बड़ा काम है, मेहंदी लगानी है आपको बहुत सारी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी।